बहुत ही बेकार रास्ता है, मेरे से पैरों से भी नहीं चला जा रहा है। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। और स्पीड में आ रहा है वो। यहाँ पे आके क्यों लगा? गुड मॉर्निंग। तो ये आज है हमारे पुणे से उत्तराखंड की रोड ट्रिप का 26वां दिन, डे 26 है। और कल हम रुके थे नाभी नामक एक गांव में, जो कि उत्तराखंड में ही आता है और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और नाभी से हमने अपना जो आदि कैलाश का है वो सफर तय किया और कल हम फाइनली आदि कैलाश की चोटी पर पहुंच चुके थे और मंदिर के भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। हम लोगों ने भीम की जो खेती है वहां पर भी ट्रैकिंग किया, तो बहुत अच्छा ट्रैक था। थोड़ी जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम आती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है आपको, तो आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके आइए। और हो सके तो अगर बुजुर्ग लोग हैं और एजेड लोग हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर सकते हैं। बाकी तो वहाँ पे काफी एजेड लोग भी थे और आप वहाँ पे खच्चर भी कर सकते हैं, गधे करके भी ऊपर जा सकते हैं। बट हम लोगों ने पैदल वो पूरा ट्रैक किया और काफी मजा आया। मौसम भी बहुत अच्छा है अभी के लिए तो। और बस आज सुबह हम वापस पुणे की तरफ निकल रहे हैं नाभी से और आज हमारा 26वां दिन है पूरे रोड ट्रिप का। थोड़े एग्जॉस्टेड भी हो गए हैं। देखते हैं अभी आगे का हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है। और सोचा तो है हम लोगों ने कि इस बार धारचूला में ना रुककर आगे तक पूरा हम लोग स्ट्रेच कवर कर लें। हो सकता है कि जो अपना क्या नाम है उसका, पिथौरागढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है तो उसका जो मेन सिटी है वहां पर हम स्टे करें। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो रास्ते बहुत बेकार है आके। नाभी के आगे से पूरी सड़क बनी हुई है आदि कैलाश तक की, बट उसके पहले के जो रास्ते हैं अभी देखो वापस से कच्चे सड़क आना स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। देखते हैं, अगर हमने जल्दी क्रॉस कर लिया तो बहुत बढ़िया है। चाहते हम फटाफट यहाँ से निकल जाए शाम होने से पहले। और अभी हम मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। हम लोग ने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, होम स्टे में ही नाश्ता किया है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का देखा जाए तो। पूरे यहाँ अभी भी मुझे स्नो जो क्लेडेड माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ने सुबह उठ के थोड़ी वीडियोग्राफी और फोटोज भी लिए। कल थोड़ा हेक्टिक हो गया था, इतना बड़ा ट्रैक करके हम दिन में 1 बजे वापस आए थे और फिर प्रेशर काफी कम ज्यादा हो जाता है। और हम पुणे से चल रहे हैं, इतने दिनों का ट्रेवल है तो थकान भी हो जाती है, एग्जॉस्ट भी हो जाते हो आप। तो कल मुझे फीवर भी आ गया था, तो फिर हम लोग ने पैरासिटामोल ये सब, हम मेडिकल जो पूरा अपना किट है वो भी कैरी करके लाए थे, तो वो सब लेके अभी तो काफी सुधार है और अभी एनर्जाइज है हम सुबह के लिए। देखते हैं अभी आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। और वापस से ये कठिन रास्ते चालू हो गए हैं। अभी नाभी शुरू हुए, नाभी को हमने निकले हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और ये जो टेरन है ये वाले वापस आना स्टार्ट हो गए। बस ये फटाफट आज क्रॉस हो जाए हमारे, तो हम सोच रहे हैं पिथौरागढ़ में ही स्टे करें, फिर सिटी जो है मेन धारचूला को स्किप करें। आते टाइम तो हम धारचूला में रुके थे। यहाँ से चढ़ाई भी थी, यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी चढ़ाई थी एक्चुअली, तो वही सोच रहे हैं कि यहाँ से चढ़ाई कैसे हम लोगों ने अपनी गाड़ी, 4x4 तो है नहीं, डूब दिया था याद है। हाँ, और यहाँ पे बीच में रोका भी था गाड़ी को। सामने एक बस आ रही थी, हमने ऐसे पूरा बैक लिया था। अच्छा, यहाँ से पूरा हम लोगों ने बैक लिया था, गाड़ी को रोका था। और क्योंकि क्या होता है, बैक लेके पूरा मोमेंटम बिल्ड किया, फिर अपना एक ही स्पीड मेंटेन करके एक ही गियर में चढ़ा दिया। अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाली चढ़ाई यार, मोमेंटम बना के रखना, हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। यहाँ पे पत्थर भी है, देख राइट लेफ्ट में बहुत बड़ा पत्थर है, लेफ्ट में बहुत बड़ा पत्थर है, आराम से चढ़ते रहे। हाँ, कॉर्नर में रख ले। हाँ, बीच में धूल ज्यादा रहती है
तो आप कॉर्नर से चलाए तो आपकी गाड़ी इजीली चढ़ जाती है। पकड़ बन जाती है। हाँ, अभी हम लोग भी नए हैं ऐसे रास्ते में चलाने के लिए, बट अभी तो काफी चला लिया है हमने, तो नौसिखिए तो नहीं रहे अभी हम। सामने देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है एकदम पहाड़ों का। अंडी एक जगह तेरे को मैं उतारूंगा, वहाँ से आगे से अपनी गाड़ी को चढ़ते हुए तो मेरे पहले ना फोटोज वाला मोड ऑन हो गया था, तो मैंने इतना सारा बोला, करीबन 15-20 मिनट बोला, तो वो सारी रिकॉर्डिंग चली गई है। तो मैं वापस से रिपीट टेलीकास्ट में आती हूँ। तो हम निकले हैं यहाँ से मॉर्निंग के 9 बजे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हम नाभी में स्टे कर रहे थे, जो कि इसका जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये पूरा पिथौरागढ़ का बेल्ट पे हम अभी अपनी चढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम निकल चुके हैं पुणे की तरफ वापस, और आज हमारा स्टे करने का प्लान धारचूला में नहीं है। हम सोच रहे धारचूला को स्किप करके डायरेक्ट निकल जाए जो पिथौरागढ़ की सिटी है। तो हम सोच रहे हैं कि सिटी में जाकर स्टे करें। अगर हम यहाँ के जो कठिन जो पहाड़ हैं और जो रास्ते हैं उसको अगर फटाफट कवर कर लेते हैं। खैर, हमारा कल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो गया है ऐसे रास्तों में चलाने का, तो हम सोच रहे हैं आज हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, और कल का मैं अपडेट देती हूँ कुछ जो हम लोगों ने ट्रैक किया था आदि कैलाश का। तो हमारा ट्रैक खत्म हो गया था करीबन दिन के 1 बजे, और हमने मॉर्निंग 7-7:30 बजे हम घर से निकले थे। ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सोचा था दर्शन करने के बाद हम पूरा खाना वाना खाएंगे। तो 7:30 बजे हम निकले वहां से, नाभी से जो माउंट कैलाश का आदि कैलाश का जो रास्ता है वो काफी मैंने चढ़ाया था, अच्छा था। रोड्स काफी बनी हुई हैं क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं, तो काफी विकास हो गया है। नाभी के बाद से तो बहुत अच्छी रोड्स हो गई हैं। उसके पहले बिल्कुल भी अच्छी रोड्स नहीं है, पूरा रास्ता कच्चा है, और बिना 4x4 के तो काफी डिफिकल्टीज आती है। और फिर हम रोड अच्छी थी तो हम फटाफट पहुंच गए। 2 घंटे आपको लग जाते हैं आदि कैलाश तक पहुंचने के लिए, जहां से ट्रैकिंग का एक्चुअल पॉइंट स्टार्ट होता है। फिर हमारा जो ट्रैक पॉइंट स्टार्ट हुआ, वहां से आप खच्चर कर सकते हैं, गधे घोड़े जो भी मिलते हैं वो भी कर सकते हैं, और पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं। वहाँ पे गाइड्स भी रहते हैं, बट गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं रहते हैं, तो आप केयरफुल रहें कि आपको गाइड उल्लू ना बना दे। काफी हद तक उल्लू भी बना सकते हैं वो लोग, क्योंकि हमको बना चुके हैं। हम लोग ने जब ट्रैक स्टार्ट किया था हमने गाइड लिया। हम हर जगह गाइड ले लेते हैं, हर जगह तो हमको अच्छे गाइड मिल जाते हैं और गवर्नमेंट ऑथराइज भी रहते हैं। यहाँ पे खैर नहीं थे, तो हम लोगों ने काम चला हुआ गाइड लिया। उसने बोला वो हमको आदि कैलाश जो मंदिर है वहां तक लेकर जाएगा। और मेन हमारा जो गाइड लेने का मोटिव था वो ये था कि हमारा जो आगे का एक गौरी कुंड आता है उसका ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और रास्ता हम नए हैं तो हमको तो ऑब्वियसली पता नहीं होगा, तो वो आपको पता नहीं रहता है। तो आपको गाइड ले तो आप इजी पड़ जाता है आपको वो सब रास्तों में ट्रैक करना। तो हमको वहाँ आदि कैलाश तक तो लेके गया, और वहां तक का ट्रैक बहुत इजी है। थोड़े बहुत सांस की डिफिकल्टीज आती हैं, बीच में आपको लगेगा कि आपको सांस ही नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा सा एक्लाइमेटाइज होना पड़ता है, थोड़ा बैठ के आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर मंदिर आता है तो आप सारी सांसों की दिक्कत भूल जाते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण बहुत पीसफुल है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, पूजा भी करवा सकते हैं। हमने पूजा भी करवाई 5-10 मिनट के। वहाँ पे पंडित रहते हैं, लोकल पंडित रहते हैं, वहीं के पंडित रहते हैं, तो वो आपको अच्छे से पूजा कर देते हैं, और उनसे आप बहुत स्टोरीज भी पूछ सकते हैं मंदिर के बारे में, कैसे स्थापित हुआ, क्या है। जहाँ तक हमको पता चला कि वहाँ पे शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी, और शिव जी वो आदि कैलाश में अभी भी बैठे हैं, तपस्या करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पर्वत है जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के आकृतियां दिखाई देती है। कहीं पर शिव जी लेटे हुए हैं, कहीं पर तपस्या कर रहे हैं, कहीं पर नंदी जी दिखाई देते हैं, कहीं पर उनकी आपको नागफनी भी दिखाई देती है, और गणेश जी भी दिखाई देते हैं आपको। और एक जगह तो हमको विष्णु जी भी बताए गए थे एक पर्वत में, और उनके बीच में एक पार्वती जी का मुकुट भी है।
शंकर जी है, पार्वती जी का मुकुट है। एक स्टोरी भी हमको बताई है कि पार्वती जी जब नहाने गई थी तो वहां पे अपना मुकुट उतार के गई थी, तो वो पर्वत उनके मुकुट के नाम से फेमस है, पार्वती मुकुट उसको बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको अगर अच्छा गाइड मिल गया तो वो बता सकता है। और मंदिर का तो एटमॉस्फेयर काफी पीसफुल है और आप अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। फिर वो उसी मंदिर के जस्ट पीछे पार्वती कुंड आता है। 2 टाइप के कुंड है, गौरी कुंड का अलग से ट्रैक है और मंदिर के पीछे जो है वो पार्वती जी का कुंड है। और आप मंदिर पे जस्ट खड़े होके देखते हैं तो आपको एक साइड पे तिब्बत का बॉर्डर भी नजर आता है, तो उस साइड पे आपका पूरा तिब्बत लग जाता है। और अगर आप एक लेक है, कौन सी लेक है जो हम सोच रहे थे जाने के लिए, जहाँ से मानसरोवर दिखता है, वो तो कौन सा पास था, लिपू, एक लिपू लेक है। तो लिपू लेक पास है, आपको उसके लिए सिक्योरिटी चेक वो सब चाहिए। आज तो हम गए नहीं, तो वहां से आप वो लिपू लेक से मानसरोवर के पर्वत भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और एक और जगह है, आप ओम पर्वत भी कर सकते हैं। सेम गाइड आपको ओम पर्वत करवा के लिपू लेक भी करवा सकता है। हमारी गाड़ी तो नहीं चढ़ पाती वहां पर, तो इसलिए हम गए नहीं। अगर हम 4x4 लाएंगे कभी खरीदते हैं तब हम लिपू लेक और ओम पर्वत बाद में करेंगे। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल गाड़ी से आते हैं तो हमारी वॉक्सवैगन टाइगून है, तो उस टाइप की अगर कोई हैचबैक या एसयूवी तो नहीं बोल सकती मैं। और नॉर्मल अगर इसका क्लियरेंस अच्छा है, आप वैसी गाड़ी से आते हैं तो आप काफी आगे तक जा सकते हैं। फिर आपको गौरी कुंड का ट्रैक होता है, जो कि हमारे जो गाइड है उसने हमको डरा दिया। आर्मी वालों ने तो बोला आप जा सकते हो, बट उनका गाइड का कुछ अलग चलता है। अगर आप उनके खच्चर या घोड़े नहीं करते हैं तो वो आपको ऑलरेडी डरा देते हैं कि आगे रास्ता खराब होगा, ये होगा, वो होगा। बट वो आपकी समझ है, अगर आपको पहले से प्रिपेयर्ड है, ट्रैक आपने देख के रखा है, तो गौरी कुंड का रास्ता भी सेफ ही हाइट पर है। तो हम लोग 14,000 फीट की हाइट तक गए थे, क्योंकि उसके 14,000 फीट की हाइट चढ़ने के बाद आप जब नीचे उतरते हैं तो एक भीम की खेती आती है, भीम की धानी बोलते हैं। तो हल्का हल्का पानी है वहां पर और अभी भी धान उग रही है वहां पर। भीम जी ने वहां पर खेती करी थी खाने के लिए जब पांडवास आए थे। तो ये सारी स्टोरीज पांडवास से ही रिलेटेड है। यहाँ पे यहाँ के जो पर्वतों की स्टोरी, और ये ऐसी जगह है यूजुअली यहाँ पे जो लोग हैं खुद खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा रहता है। और वो जो जगह गए थे हम स्पेसिफिकली, वहां तो खेती पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। पेड़ की वजह से ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, तो खेती पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हम जब गए वहां पर, तभी भी वहां पे छोटी छोटी धानें उगी हुई थी। मैंने कल वो वीडियो भी बनाया है। और आर्मी वालों ने तो हमको वहां का जो पानी है उसको ऐसे घुटनों पे, जो भी शरीर में आपको पीड़ाएं होती है, कष्ट होते हैं, तकलीफें होती है, तो आप अगर वो लगाते हैं तो उससे वो चला जाता है। तो हम लोगों ने अपने घुटनों में लगाया है वो पानी, क्योंकि हमको चढ़ाई करनी थी। खैर हमारा जो गाइड था हमको नसीब से इतना अच्छा नहीं मिल पाया, तो हम गौरी कुंड नहीं जा पाए। अदरवाइज अगर आप किसी का पॉसिबल हो पाता है तो गौरी कुंड जरूर जाइए, वहाँ का ट्रैक भी सिमिलर ही होता है। 14,000 की फीट पे आप चढ़ते हैं तो आपकी सांसों की दिक्कत आती है, तो आप पूरे तैयारी के साथ आइए, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले आइए। बाकी विंटर्स के टाइम पे आ रहे हैं तो अच्छे मोजे, अच्छे जूते, अच्छे टोपे, अच्छे जैकेट्स, सारी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और होम स्टेज में तो खाना तो हमको बहुत अच्छा मिला, खाना यहाँ का बहुत बढ़िया था। अदरवाइज लाइट नहीं है यहाँ पे, तो लाइट की दिक्कत रहेगी चार्ज वार्ज करने की। तो आप बैटरी बैकअप, अपना पावर बैकअप सारा लेकर आइए यहाँ पर। और अदरवाइज गाड़ी में जो पोर्ट्स होते हैं तो आप जो पोर्ट एडिशनल पोर्ट्स है वो भी अटैच करके ला सकते हैं, तो गाड़ी से चार्ज करिए। और बाकी और क्या दिक्कतें आती है, हाँ आपको इंटरनेट का इशू है तो यहाँ पे नेट नहीं आता है। जियो की सिम चलती है तो वो भी शाम को चलती है, जब लोग कम यूज कर रहे होते हैं, या रात को 8-9 बजे के बाद स्टार्ट होती है, तो कुछ घंटे के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉल्स के लिए। स्पीड इतनी अच्छी तो नहीं मिलेगी आपको प्लेन्स जैसी।
बट काम चला सकते हैं कॉल करने के लिए। अदरवाइज ऊपर जाके एक प्रधान जी का घर है, वहाँ पे वाईफाई की सुविधा है, तो वहाँ से आपको कोई पेमेंट करनी है या तो कोई ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कैश लेके जाते हैं तो और भी अच्छी बात है, पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं आप। और यही सब सारी चीजें हैं। और अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियोस में नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको पूरा ट्रिप का गाइड और जो भी आइटिनरी है जितना पॉसिबल हो सके बता सकते हैं। अदरवाइज मैंने डे बाय डे सारा वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है और मैं जल्दी पूरे सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो तब तक के लिए आगे के रास्ते तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। थोड़ी खतरनाक खाड़ियां हैं यहाँ पर, ये देखिए सामने। भैया धारचूला यही है ना? धारचूला यही है ना? धारचूला की रोड यही है। थैंक यू। क्योंकि हमको अभी कंफ्यूजन हो रहा था, बीच में कोई टर्न आया था क्या? नहीं बड़े, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि हमको यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग कल नींद में परसों नींद में जब नाभी आए थे धारचूला से, तब यही रोड से आए थे, क्योंकि बहुत खतरनाक चढ़ाई है, अभी उतार बहुत ज्यादा है। ओए जहांगीर आराम से। पत्थर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दिख गया ना, दिख गया। ये अच्छा, तो अभी मैं ऊपर चढ़ाई करके जा रही हूँ। नाभी से हम कुछ ही दूर पर आए, तो ये सबसे खतरनाक जो रास्ता है मैं वहां जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सामने कोई गाड़ी आती है तो उसको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे सारी 4x4 भी अटक जाती है। बस मैं प्रे कर रहे हैं हम लोग कि हमारी गाड़ी चढ़ जाए। भाई साहब बहुत ही बेकार रास्ता है, मेरे से पैरों से भी नहीं चला जा रहा है, पूरी धूलम धूल है। तो मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कैमरा कि यहाँ से गाड़ी चलाना। और ऊपर जाओ, कितना मुश्किल हो सकता है। ये जो है, यहाँ से अगर कोई गाड़ी आएगी तो मुझे यहीं पर रोकनी पड़ेगी। चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई, चढ़ गई। अरे कल यहाँ 4x4 अटकी थी, अरे मैंने क्यों यहाँ रोक दिया? अभी कैसे चढ़ाऊंगा? जाओ ऊपर जाओ। यहाँ पे 4x4 भी अटक गई थी, हमारे सामने ही 2 अटकी थी। और हमारे होम स्टे में जो लोग आए हुए थे उन लोग की भी गाड़ी अटक चुकी थी। फाइनली हमारी गाड़ी चढ़ गई, चढ़ गई। मुझे इतना नीचे उतरवाया। ठीक है भाई, कल तो 4x4 अटकी थी, आप गाड़ी चढ़ गई, फाइनली चढ़ गई। हमको होप नहीं थी, बस यही थोड़ा डिफिकल्ट है। आगे बहुत सारे और ऐसा लग रहा है मैं तो आधी क्लास पर ले लेगा। और भी पैचेस हमारे हम चढ़ सकते हैं, मतलब अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है फाइनली।
यहाँ का पूरा रास्ता लैंडस्लाइड से भरा हुआ है। आगे तक पूरे लैंडस्लाइड वाले एरिया है यहाँ पे। बाहर तो देखो भाई साहब एकदम नुकीले पहाड़ है और कभी भी गिर सकते हैं। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने इतना बड़ा पहाड़ देखा, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ लग रहा था वो, लैंडस्लाइड में गिरा हुआ। अभी आगे तक का पूरा रास्ता ऐसे ही है। यहाँ से निकल के धारचूला पहुंच जाए सही सलामत। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है अभी? 52 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 2.5 घंटे से गाड़ी चल रही है। बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है क्योंकि बीच में इतने सारे लैंडस्लाइड एरिया है, तो चलाने में बहुत मुश्किल आ रही है। 12.3 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है और स्पीड हमारी है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अभी भी धारचूला को आने में है, कितना टाइम बचा है अभी? अभी तो लगेगा 1-1.5 घंटा और 1-1.5 घंटा और 30-40 किलोमीटर होगा धारचूला। छोटा सा गांव कोई आया है यहाँ पे। अभी थोड़ी ग्रीनरी दिखाई देना शुरू हो गई है। रेंजर पीछे से गाड़ी देखी कोई आती हुई है, एसएसवी वगैरह जाए तो मतलब कौन कितनी बड़ी ट्रक फंसा हुआ है ना? ट्रक तो फंसा हुआ है, वो एस बैंड जैसा है ना, उससे पहले एस बैंड के पीछे फंसा हुआ है। हाँ वो बट वो रिकवरी व्हीकल भी आ रही नहीं, वो तो उसके बाद एक गाड़ी जो इस साइड आ रही होगी। पुलिस लिखा था पीछे। हाँ, बहुत पास में आ रही है। आ रही पहुंचने में हाँ, बांग्ला मार्केट से पीछे पीछे मार्केट से पीछे हाँ पीछे ब्रिज के पास, उससे भी पीछे होगी। हाँ लगभग मतलब पास में ही, अभी तो क्रॉस के वैसे लग रहा है। ठीक है ना? रेंज यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता तो इसलिए ऐसे ही पूछते हैं क्या कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। जोड़ी गायब हो गई है।
पूरा पत्थर है ना। तो दोस्तों ऐसे वेट करना पड़ता है। भी एक दिन गई तो दूसरी निकली, फिर तीसरी निकल रही है। ऐसे देख के जाते हैं टैक्सी वाले कि हमने उनका बिजनेस खा लिया है। बहुत सारी गाड़ियां निकल रही हैं। अब ले लेना आगे। कुर्सी की दुकान ले, कम बस आराम से आराम से आराम से। अब हमने आर्मी ट्रक और लगी क्या? पूरा रोड ऐसा है। यह खाली है। मुझे तो लगता है हम ऊपर रोज जा सकते हैं। ऐसी रोड होगी। ऐसी रोड इससे पूरी क्या रोड होगी? अरे रुक जा भाई, स्पीड में आ रहा है वो। तू हॉर्न मार रहा है ना, और स्पीड में आ रहा है वो। यहाँ पे आके क्यों लगा दे रहे हॉर्न मार के भी? पीछे जगह कहाँ है? पीछे कहाँ जगह है भाई? कहाँ पे लेगा तू? बेवकूफ। बेवकूफ है क्या? घुसे जा रहा है गधा। कहाँ लेगा तू अभी? अरे यार आगे तक कैसे है भाई? ये कल ही हुआ है जाएंगे, क्योंकि परसों जब हम आए थे तो इतने बड़े बड़े तो पत्थर नहीं गिरे हुए थे। क्या क्या चल रहा है? मिट्टी है कि क्या है? बात बात पे फिसल जाती है।
वाले से बोले ना, तो बोले हमारी तो गाड़ी खराब हो गई, आप थोड़ा नीचे लो, डाउन में हम धक्का मार के डाउन लेंगे। सब याद आ रहा है। इसलिए इन लोग को हैंडल करने के तो तरीके ढूंढने पड़ेंगे ना। तो फाइनली हम धारचूला पहुंच चुके हैं। दिन के 1 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज हो रही है। ऐसा रास्ता है कि इंसान गायब हो जाए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है और हम इससे पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे आदि कैलाश में। और टोटल डिस्टेंस हमने 80 किलोमीटर पड़ता है नाभी विलेज से धारचूला, और हमको पौने 4 घंटे के करीब लग गया क्योंकि रोड्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है रास्ते की, पूरी लैंडस्लाइड वाला एरिया है। और 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई क्या तेरी? एवरेज इतनी थी, एवरेज स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर हो गया है हमारा। 4 घंटे। तो 4 घंटे लग गए हैं। अब देखते हैं आगे कहाँ निकलते हैं, थोड़ा चाय कॉफी ब्रेक लेके। पिथौरागढ़ यहाँ से 40 किलोमीटर है। अभी हमको 1.5 घंटा बचा है और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। नाभी से निकले हुए हमको 5.5-6 घंटा हो चुका है। 128 किलोमीटर हमने ट्रेवल कर लिए हैं। हमारी एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर की गति से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्या करवाएगा पिथौरागढ़ में? फेशियल करवाऊंगा, काला बंद होगा। हम लोग ना इतना ट्रैवल कर करके 26वां दिन है आज हमारा पुणे से उत्तराखंड के रोड ट्रिप का। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अभी कितना है? अभी तो 23.5 दिखा रहा है। 30 डिग्री था ना इसके पहले? 30 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे पिथौरागढ़ में, जो दिन का एक्सट्रीम दिन का टेम्परेचर होता है। हालत ख़राब हो गई है इतनी गर्मी में। जब से ये पिथौरागढ़ में ट्रैवल कर रही हूँ ना, इतना सर दर्द होता है। अभी आदि कैलाश से नीचे उतर के आए हैं, प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो जो सर की हालत है ख़राब हो जाती है, बैंड बच जाती है पूरी, और पूरा चेहरा टैन हो चुका है, पूरी स्किन टैन हो चुकी है। अभी ये भाई सब तो बोल रहे हैं ये एकदम फेशियल कराएंगे पिथौरागढ़ की सिटी में। देखो वहाँ पे कैसा क्या रहता है। कुछ शॉपिंग कर पाए तो पिथौरागढ़ से ही हम लोग कुछ शॉपिंग करेंगे। अभी तो 3 बज रहे हैं दिन के और बहुत ज़्यादा कड़क धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम धूप लग रही है। डायरेक्ट ऐसा लग रहा है पहाड़ों से धूप उतर के नीचे आ रही है। पता नहीं आदि कैलाश की कैसी यात्रा हम लोगों ने कर ली, खत्म हो गई, पता नहीं चला। अभी भी बीच में सोच रहे थे मुंशियारी भी कवर करेंगे, बट अभी तो फिलहाल हिम्मत नहीं बच रही है। कल लोहाघाट जा सकते हैं, चंपावत साइड होते हुए फिर पुणे निकलेंगे, और हो सकता है अल्मोड़ा भी वापस जाए। देखते हैं अभी कैसा क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल के लिए अभी 40 किलोमीटर बचे हैं पिथौरागढ़ पे पहुंचने के लिए, और 1.25 घंटे दिखा रहे हैं, और गोल गोल घूम घूम कर अभी बहुत ज़्यादा दोनों का सर दुख चुका है। तो सोच रहे हैं कहीं रुके, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं। अभी हम लोगों ने कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं लिया। जब आप आदि कैलाश से नीचे उतरते हैं तो बीच में वैसे भी कोई चाय कॉफ़ी के इतने कुछ खास स्टॉल आते नहीं हैं, और गांव भी इतने नहीं आते हैं, छोटी छोटी कुछ कुछ दुकानें रहती हैं। और रास्ते इतने ख़राब है कि सर वैसे ही दुख जाता है आपका उचक उचक के उन रास्तों में। बस अभी सोच रहे हैं कहीं जाएं और रेस्ट करें थोड़ी देर, देखते हैं। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं और हमने छोटा सा चाय कॉफी ब्रेक लिया है इन बिटवीन।
और उसके बाद हम निकल पड़े हैं पिथौरागढ़ की तरफ। पिथौरागढ़ मेन सिटी पे हम स्टे करेंगे और होटल का नाम तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, बट ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल है पिथौरागढ़ की, तो वहीं पर हम रुकने वाले हैं। देखते हैं कैसी होटल है, अगर अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है तो वहाँ पे मैं उसका वीडियो बनाकर अलग से अपलोड करूंगी, रिव्यू जरूर दूंगी। अगर कोई यहाँ पिथौरागढ़ आता है तो वो होटल में रुक सकते हैं या नहीं। अदरवाइज हमको अभी 1.25 घंटा है पहुंचने में पिथौरागढ़ सिटी के लिए, 36 किलोमीटर और बता रहा है। और काफी लंबा ड्राइव था, मतलब पहाड़ों पे इतना ड्राइव भी बहुत ज्यादा लंबा लगता है। तो टोटल हमको 6 घंटा हो गया है ड्राइव करते करते और 134 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। और काफी ऐसे गोल 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 राइड था हमारा, तो सर भी बहुत दुख रहा है। खैर अभी कॉफी पी है तो थोड़ा सा हल्का लग रहा है। देखते हैं आगे का रास्ता कैसा रहता है, मैं आपको अगले वीडियोस में अपडेट करती रहूंगी।